नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं एनएफएल में 2 रिक्रूटमेंट अभी जारी हुए हैं। पहला जो है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए है, दूसरा जो है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनी E1 ग्रेड में है। बढ़िया वैकेंसी है दोनों ही, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये है 40 वैकेंसी है हमारे पास में फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की। और इसकी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 12 जून है। 12 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट इसकी अभी अनाउंस नहीं हुई है। एग्ज़ाम डेट जैसे ही अनाउंस होगी अब हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। एग्ज़ाम फ़ी जो आपकी रखी है इन्होंने फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, वो 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, 200 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस रखे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस इसकी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज कितनी है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का इन्होंने जो वर्गीकरण दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन जो है, यूआर की आप देख रहे हो 20 वैकेंसी है, 20 है। एससी की 5 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 10 हैं। और एसटी के लिए 3 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन कौन रहेगा इसमें। तो इन्होंने भाई फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, या फिर पॉलिटेक्निक हो, किस में, एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जो ब्रांच हो, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गई, तो एग्रीकल्चर या फिर इससे अलाइड कोई भी ब्रांच है। 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, ये दोनों चल जाएगी। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें डिप्लोमा में। या फिर SC ST वालों के लिए जो है 45% मार्क्स जो हैं चल जाएंगे। हम बात करें तो इसका पोस्ट का जो नेम रहने वाला है आपका, इसका जो पोस्ट का नेम है वो है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से PDF में, इस पे ध्यान ना दें आप। इसका नाम जो होने वाला है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो इसकी ग्रेड होने वाली है वो W2, ग्रुप C में W2 ग्रेड होने वाली है इसकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ का आपको बता ही दिया है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो आपके होने वाली है वो 30 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो इसकी कट ऑफ डेट है एज की, वो 30 अप्रैल 2026 है इसकी कट ऑफ डेट। अब आप बात कर लेते हैं, हाँ इसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं रखा है इन्होंने। MT की मैनेजमेंट ट्रेनी का जो रिक्रूटमेंट है उसमें इन्होंने सर्विस बॉन्ड रखा हुआ है, उसके बारे में जैसे ही हम बात करेंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है, ना तो कोई बॉन्ड है आपका। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि इतने साल तक आपको इसमें नौकरी करनी करनी है। आप जब मन करे, आप कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आप बेफिक्र होकर आप जा सकते हो जब चाहो जब। दूसरी चीज़ अगर एक चीज़ बढ़िया है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन पेपर में। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आप क्वेश्चन पेपर बिना टेंशन के दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी एंड बेनिफिट्स की। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 21,500 से 52,000 इसकी जो पे स्केल रहने वाली है। इनिशियल बेसिक पे जो होगी W2 ग्रेड में होगी, 21,500 होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर एक ही पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन इसमें रखे हैं इन्होंने। 150 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, और 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो गाइज़ ये है आपका फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का रिक्रूटमेंट, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ यही है, आपको बिना टेंशन के पेपर अटैम्प्ट करना है। और इसका जो प्योरली सिलेक्शन जो होने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर के बेसिस पे है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं लगेगा। वैसे भी ग्रुप C की पोस्ट है तो इंटरव्यू का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब फील्ड उसकी मैनेजमेंट ट्रेनी वाली रिक्रूटमेंट की। ये है मैनेजमेंट ट्रेनी का, NFL में ही है ये भी वैकेंसी। इसकी NFL में जो है MT की जो वैकेंसी है वो 21 वैकेंसी है। टोटल 21 वैकेंसीज़ हैं। इसकी जो आप फॉर्म फिल जो आप स्टार्ट है डेट, फॉर्म आप 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं इसके। लास्ट डेट जो है इसकी भी 12 जून ही है। और इसका भी जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन पेपर होगा। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इसकी एग्ज़ाम फीस है जो वो है 700 प्लस बैंक चार्जेज हैं। फील्ड रिप्रेजेंटेटिव में जो एग्ज़ाम फ़ी थी वो थी 200 प्लस बैंक चार्जेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज, या जो भी किस किस पोस्ट पे है, कितनी वैकेंसी है। यानी कि मैनेजमेंट MT की जो है अलग अलग चीज़ों में है, जैसे अलग अलग ब्रांच में है। IT की है, MT मार्केटिंग है,
मैनेजमेंट ट्रेनी F&A है, फाइनेंस एंड, और ये MT जो है केमिकल है, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है, मटेरियल है। वैकेंसीज़ का बाइफिकेशन हम देख लेते हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है एक वैकेंसी है, OBC के लिए है। मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो 13 वैकेंसी है टोटल। UR की 6 है, SC की 1 है, ST की 3 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदों के लिए 3 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी F&A की अगर बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी है। SC की है 1 और 2 ST की है। बैकलॉग वैकेंसीज हैं ये। और केमिकल में अगर देखें तो 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 2 है, दोनों ST के लिए हैं। और मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो ST की है 1 है। ये दोनों वैकेंसीज बैकलॉग हैं, पहले फिल नहीं हुई होंगी इसलिए बैकलॉग थी, तो इसलिए इसमें UR की कोई वैकेंसी नहीं बनी है। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो एलिजिबिलिटी में इनमें कंसर्न ब्रांच में आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री BTech होनी चाहिए। जैसे IT है तो IT से कंसर्न ब्रांच में आपके पास में BTech होनी चाहिए, या मार्केटिंग के लिए जो भी है। डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। उसमें डिटेल नोटिफिकेशन की जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो आप आसानी से वहाँ पे जाके विजिट करके देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी एंड बेनिफिट्स की, सैलरी एंड बेनिफिट्स बहुत बढ़िया है इसकी। 40,000 से लेके 1,40,000। और इनिशियल बेसिक जो आपकी रहने वाली है, इसमें इनिशियल बेसिक जो रहेगी आपकी 40,000 रहेगी, और ग्रेड जो है आपका E1 ही रहेगा इसमें भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसमें सर्विस बॉन्ड। जी हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था। सर्विस बॉन्ड इसमें 4.5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड रहेगा। 3 ईयर यानी कि 3 साल तक आपको इसमें सर्विस करना मैंडेटरी है। अगर आप 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो जॉब वहाँ से, NFL से अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो जॉब, तो आपको 4.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भर के आना पड़ेगा। ये आपकी पहले ही अंडरटेकिंग ले लेते हैं। सो इसका कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। 4.5 लाख रुपए, जॉब बहुत बढ़िया है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। 2 आवर्स का पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 आवर्स आपको मिलेंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के, और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश होने वाली है। इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एंड जो पेपर है, इन दोनों का अपना वेटेज है। फिर इन दोनों के वेटेज से 100 मार्क्स निकालेंगे, यानी कि आपके जो 150 जो नंबर है क्वेश्चन पेपर के, उनको 80% वेटेज मिलेगा। और इंटरव्यू को जो है, इंटरव्यू के जितने भी मार्क्स होंगे उनको 20% वेटेज मिलेगा। फिर आपका 100 में इसको बदला जाएगा, और फिर आपके 100% में से जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उसके बेसिस पे आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। बस इसमें यही है, यही देखने वाली बात है। इंटरव्यू भी होगा क्योंकि क्लास 1 की पोस्ट है, एक तरीके से E1 ग्रेड में है। इनिशियली जितनी भी PSUs होती हैं उनमें E1 ग्रेड में ही आपकी पोस्टिंग होती है। थैंक यू गाइस, फॉर्म फिल कर लीजिए टाइम रहते। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है NFL में। थैंक यू।